चलिए देखिएगा, अब हम लोग आ रहे हैं कि बहुत सारा अगर वेक्टर हम लोग को दे दे तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट को वेक्टर वाइज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, लेट्स से वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइक दिस। ये पहला आप मान लीजिए, और एक वेक्टर हमारा इस तरह से है, लेट्स से हुज मैग्नीट्यूड इज 10 न्यूटन एंड इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा। थीटा एंगल बना रहा है, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो एक्स एक्सिस पर इसका कंपोनेंट कितना आएगा, एक्स 10 कॉस थीटा या 10 साइन थीटा। 10 cos थीटा। 10 cos थीटा, वेरी गुड। और वाई एक्सिस पे इसकी कंपोनेंट कितनी होगी, 10 sin थीटा। 10 साइन थीटा, वेरी गुड। और ये दोनों हमारा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और मान लीजिए ये फोर्स था 10 न्यूटन का, फोर्स था, जो भी फोर्स था। तो आप अब उस फोर्स को कंपोनेंट के हिसाब से इस तरह से लिखेंगे, 10 cos थीटा आई, एक्स एक्सिस में लग रहा है 10 cos थीटा, और 10 sin थीटा जे, ऐसे लिखेंगे इसको। कंपोनेंट को वेक्टर में बदल दिए, ये हमारा x कंपोनेंट हो गया, ये हमारा y कंपोनेंट हो गया, जिसमें देखो ये जो i के साथ लगा हुआ है ये x कंपोनेंट को बताएगा, और जो j के साथ लगता है वो y कंपोनेंट को बताएगा। समझे बात। लेट से हमारे पास देखो कुछ ऐसा आ गया, लेट से सपोज कर लेते हैं कि एक वेक्टर इस तरह से है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू था 10 न्यूटन, एंगल बना रहा है ये 53 डिग्री का। तो इधर आ जाएगा 10 cos 53, और इस एक्सिस पर आ जाएगा 10 sin 53 डिग्री। 10 cos 53 मतलब 10 इंटू 53 का वैल्यू 4/5, तो ये हो गया 4 दूनी 8 न्यूटन। और इधर आ जाएगा 10 और sin 53 डिग्री का वैल्यू हो गया, सॉरी cos 53 3/5 होता है, cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है। 5 दूनी 10, 6 न्यूटन आएगा ये। और यहाँ आ जाएगा 4/5, ये आएगा 8 न्यूटन। तो यानी अब हम अपने कंपोनेंट के हिसाब से इस फोर्स को, अगर हम इसको F वेक्टर मान लेते हैं या F1 वेक्टर मान लेते हैं, तो इस F1 वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6i + 8j लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। इसमें देखो एक हमारा एक्स एक्सिस और हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव था, इसीलिए ऐसा लिख पा रहे हैं। अब दूसरा देखो, कुछ ऐसा आ गया, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हमारा जो फोर्स है वो अब ऐसे जा रहा है इस क्वाड्रेंट में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेट से यहाँ पर ये है 10 न्यूटन का, और यहाँ एंगल बना रहा है ये 37 डिग्री का। तो इस एक्सिस पर नेगेटिव वाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा, 10 cos 37। 10 cos 37, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना आ जाएगा, 10 10 sin sin 37। हाँ, सबका वैल्यू निकालो। 10 sin 37 का वैल्यू हो गया 3/5, 6 न्यूटन। और इधर ये आ गया 10 cos 37 4/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 न्यूटन। अब इस फोर्स को, इसको मान लो F2, ये F2 था 10 न्यूटन का। तो हम इस F2 को अब इस तरह से लिखेंगे वेक्टर वाइज, x कंपोनेंट प्लस में है 6 न्यूटन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्लस में 6 आई पॉजिटिव है, लेकिन जो y कंपोनेंट है वो निगेटिव में है, तो माइनस में 8j होगा। यही बस समझना है कि कब प्लस में लिखना है, कब माइनस में लिखना है। आया पहले समझ में, ये समझ में आया सबको। यस सर, इसको नोट कीजिए, इसको कॉपी पे नोट कीजिए सब लोग, टॉपिक डाल के नोट कीजिएगा।
सर जे के ऊपर में जो तीर टाइप कर लिखे हैं उसको क्या कहते हैं? कैप, कैप, आई कैप, कैप। जे कैप, हाँ जी, कैप पढ़ते हैं उसको, कैप, जे कैप। हो गया क्या? एक मिनट नो सर। सर। ओके ओके। लिख लोगे तो बताओगे फिर। डन सर। हर्षिता लिख ली? यस सर। प्रियांशी? यस सर। श्वेता? यस सर, डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हम लोग इससे रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, कंपोनेंट के हेल्प से रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड, बाय कंपोनेंट मेथड। मान लो कि हम लोग एक्सिस बना रहे हैं, लेट से हमारे पास एक्सिस है कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसा कुछ एक्सिस बना लिए हम लोग, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। लेट से कुछ फोर्स ऐसे लग रहा है इस तरफ, कुछ फोर्स ऐसे लग रहा है, कुछ फोर्स इस तरफ लग रहा है ऐसे, कुछ फोर्स हम लोग इस तरफ मान लेते हैं, ठीक है, और कुछ फोर्स को हम लोग इस तरफ मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। कुछ फोर्स को ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, और ये सारे फोर्सेस हैं, ये सब हम लोगों का फोर्स है, ठीक है, हम लोग जो फोर्स देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हर फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसका वैल्यू मान लीजिए 10 न्यूटन है, इसका वैल्यू मान लीजिए 15 न्यूटन है, इसका वैल्यू मान लीजिए 20 न्यूटन है, इसका वैल्यू मान लीजिए 5 न्यूटन है, ठीक है। ये मान लीजिए 37 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ठीक है, इसको मान लीजिए 50, ये भी 37 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है 53 डिग्री का एंगल, और ये फिर इधर ही मान लीजिए, या इधर ही मान लीजिए कि इधर 37 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। और आपसे कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स बाय कंपोनेंट मेथड। ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कितना फोर्स लगेगा। सेम क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के लिए बना सकते हैं, किसी भी तरह के वेक्टर क्वांटिटी के लिए सेम तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबके कंपोनेंट तोड़ने हैं, सब सारे वेक्टर का कंपोनेंट तोड़िए, ठीक है, सबके कंपोनेंट तोड़िए। तो इस 10 का कंपोनेंट अगर हम पहले तोड़ते हैं तो इस 10 का कंपोनेंट क्या होगा, इस 10 का कंपोनेंट इस एक्सिस पर कितना आएगा, 10 cos 37 आएगा ना, और इस एक्सिस पे जाएगा कितना, 10 sin 10 sin 37। अब इस 15 का कंपोनेंट तोड़ो, इस 15 का कंपोनेंट, ये इधर हो जाएगा 10। एक मिनट, हम लिख रहे हैं तो गलत होगा तब बताना। 15 न्यूटन, इस तरफ क्या आएगा 15 cos 37, और इस तरफ जाएगा हमारा 15 sin 37, ऐसा होगा ना। अब इस 20 का कंपोनेंट तोड़ो, इस 20 का कंपोनेंट, इस 20 का, इस 20 का इस एक्सिस पे कंपोनेंट आएगा, इस एक्सिस पे जाएगा
20 cos 53 डिग्री, और इस एक्सिस पे आ जाएगा 20 sin 53 डिग्री। अब इस 5 न्यूटन का कंपोनेंट ढूंढेंगे हम लोग। हाँ जी, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन cos 53 किधर लिखना, cos sin ये sin इधर तुम लिखना? क्लास ही एब्सेंट रहता है ना, जिस दिन हम लोग ये सब पढ़ाते हैं तुम एब्सेंट हो जाता है। जिससे एंगल लगता है वो कॉस में जाएगा, और जिससे एंगल नहीं रहेगा वो साइन में जाएगा। देखो जैसे ये 10 न्यूटन 37 डिग्री किससे बना रहा है, एक्स से बना रहा है कि वाई से बना रहा है? x वो कॉस में जाएगा, वाई के साथ साइन जाएगा। इसमें देखो 15 न्यूटन किससे बना रहा है, इससे बना रहा है, इस माइनस एक्स से बना रहा है कि प्लस वाई से बना रहा है 37? -x। तो कॉस उससे जाएगा, वाई के साथ साइन में जाएगा। आया समझ में? अब यस सर, समझ में आ गया। अब यहाँ 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन का इस तरफ कंपोनेंट क्या लिखेंगे बोलो? 5 cos 37, और इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 5 sin 37। आया बात समझ में? अब ओवरऑल कंपोनेंट देखो, इधर एक्स एक्सिस में ये दोनों आया और उधर माइनस में गया। तो पहले एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकालो, फोर्स का एक्स एक्सिस में कितना आ रहा है ओवरऑल? तो ये दोनों प्लस में आ रहा है। एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस पहले निकालेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस। तो 10 cos 37 प्लस में आ रहा है 5 cos 37, और ये दोनों माइनस में है, ये और ये माइनस में गया 15 cos 37, और ये दोनों निगेटिव में है ना, माइनस एक्स एक्सिस में, तो माइनस में लिखाएगा 15 cos 37 और माइनस में 20 cos 53 डिग्री। इसको कैलकुलेट करो पहले, अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग निकाल रहे हैं, इसको बिना वेक्टर साइन दिए निकालो। फोर्स एक्स एक्सिस में सिर्फ कितना लग रहा है? 10 का 10 cos 37 का वैल्यू 4/5 प्लस 5 का 5 cos 37 का वैल्यू 4/5 माइनस 15 का 15 cos 37 4/5 माइनस में 20 गुना में 3/5। कैलकुलेट करो जी, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 आएगा। माइनस में 5 तिये 15, 4 तिये 12, 5 चौको 20, 4 तिये 12, 8 4 12, 12 12 कैंसिल हो गया, -12 बच रहा है। यानी जो भी बचेगा एक्स एक्सिस में वो निगेटिव में बच रहा है, -12 आ रहा है। अब इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग निकालो, अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग कैसे निकलेगा? तो फोर्स हमारा वाई एक्सिस के अलोंग, ये दोनों प्लस में लग रहा है ना, देखो ये दोनों पॉजिटिव में है, ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला जो ऊपर में वाई एक्सिस में 10 sin 37 और 15 sin 37, ये दोनों पॉजिटिव में लग रहा है, तो प्लस में लिखाएगा 10 sin 37, और इधर कितना आ गया? इधर आ गया प्लस में 15 sin 37, माइनस में ये दोनों नीचे निगेटिव में लग रहा है, ये और ये नीचे निगेटिव में लग रहा है, नेगेटिव वाई में, तो ये दोनों माइनस में जाएगा। माइनस में 537 माइनस में 20 sin 53 डिग्री। चलिए देखिएगा, 10 का 10 sin 37 3/5 प्लस 15 sin 37 3/5 माइनस में 5 sin 37 3/5 माइनस में 20 sin 43 4/5। ये आ गया हमारे पास 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 दूनी 6, माइनस में 3, 5 चौको 20, 4 चौको 16। तो ओवरऑल ये आ रहा है, कितना आ जाएगा जी? -4। 12 और 16, -4 कहाँ से आएगा जी? 6 6 12, 12 में से 3 12, 16 और 3 19, 19 में से 12 घटाओ जी, कितना आया? 7 आया ना, माइनस में 7, -7 आया। इसका मतलब है कि जो वाई एक्सिस में फोर्स लगेगा वो माइनस वाई एक्सिस में सर लगेगा। हाँ जी बोलो। सर 5 से 15 कटे, ये 3 बार में 3 किया 9 9 आएगा, अच्छा 9 आएगा। देखो ये सब गलत बताना, वेरी गुड, वेरी गुड। -4 आएगा नीचे से। -4 आ रहा है, -4 आया। तो हमको ये पता चला कि जो नेट फोर्स एक्स एक्सिस में बचेगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस में और निगेटिव वाई एक्सिस में बच रहा है। यानी ये हमारा एक्स एक्सिस में माइनस में आ रहा है और वाई एक्सिस में भी माइनस में आ रहा है। पहले यहाँ तक नोट करो, अभी बना नहीं है, ठीक है? अभी ये बना नहीं, अभी बनेगा, अभी आगे और बनेगा। पहले यहाँ तक पहले समझ में आया कैसे एक्स एक्सिस का पूरा निकालते हैं, फिर वाई एक्सिस का पूरा निकालेंगे, और फिर उसके बाद अभी आगे कंप्लीट करेंगे। पहले यहाँ तक नोट कीजिए।
रिएस्टेंट लिखे सर। कहाँ पर? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। डन सर। वेरी गुड है। हो गया सब लोगों का? 2 मिनट सर। सर डन। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। प्रियांशी लिख ली? डन सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। अब देखो हमारे पास fx में -12 आया है। इस डाटा को अभी याद रखेंगे। fx x एक्सिस में हमारा -12 आया है और y एक्सिस में हमारा -4 आया है। ठीक है, y एक्सिस में हमारा -4 आया। ये दो डाटा हम लोग याद करके आगे चलेंगे। तो हमारा fx जो आया था वो कितना आया था? -12, और fy जो आया था वो आया था -4। तो अब हमारा जो फोर्स है वेक्टर वाइज वो ऐसे लिखा जाएगा, -12y -4j आ गया हमारा फोर्स। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो अंडर रूट में चला जाएगा, -12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 प्लस 16। तो ये ओवरऑल आंसर हमारे पास जनरेट कर देगा 160। ठीक है, यानी 4√10 न्यूटन। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था फाइंड नेट फोर्स बाय कंपोनेंट मेथड। ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है कंपोनेंट मेथड से निकालो। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पे 3-4 फोर्स लगा दिया। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 15 न्यूटन का लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। डायरेक्शन अलग अलग रखा, अलग अलग डायरेक्शन रखा हम लोगों ने। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को नेट फोर्स निकालना था। तो कंपोनेंट हम लोग स्प्लिट करते चले गए। जो पॉजिटिव कंपोनेंट था उसको प्लस में रखे, जो नेगेटिव कंपोनेंट था उसको नेगेटिव में रखे। सिमिलर मैनर में वाई एक्सिस में जितने पॉजिटिव कंपोनेंट थे यानी प्लस वाई पे जाने वाले कंपोनेंट को प्लस में रखे, माइनस वाई पे जाने वाले कंपोनेंट को माइनस में रखे, और वाई का कंपोनेंट निकाले, एक्स का कंपोनेंट निकाले। दोनों कंपोनेंट आ गया हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स कंपोनेंट पता चल गया, वाई कंपोनेंट पता चल गया, तो रिक्वायर्ड वेक्टर ये हो गया, रिक्वायर्ड फोर्स हमारे पास निकल गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल लिए। सिमिलर तरीके का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट हम लोग बना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन भी हम लोग इस फॉर्मेट से बना सकते हैं। आगे हम लोग उसी क्वेश्चन को टैकल करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन को। पहले यहाँ तक नोट कीजिए सब लोग, इसको नोट कीजिए। सर अगर ये एफ वेक्टर -12 आई कैप -4 आई कैप है तो उतना ही तक क्या आंसर होता? कहाँ तक? मींस ऊपर ही में एक ही लाइन में ये एफ वेक्टर बराबर, हाँ वही लाइन -12 आई कैप -4 जे कैप, बस यहीं तक आंसर होता। तो इसके पहले जो पढ़े थे सर यहीं तक। तो ये फोर्स हुआ ना, ये वेक्टर फॉर्म में हुआ, ये वेक्टर फॉर्म हुआ। वैल्यू नहीं पता चल रहा है इससे, इससे फोर्स का वैल्यू नहीं पता चल रहा है, वैल्यू निकालना है। वैल्यू का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना। अगर वैल्यू बोलेगा कि फोर्स का वैल्यू निकालो तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक सर।
हो गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, सबका हो गया? श्वेता हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन एससी वर्मा में भी आपको मिलेगा, ठीक है? हम लोग वेक्टर एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या रहा ना कि एक आदमी है, ठीक है? हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को पहले समझते हैं। इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है? 37 डिग्री ईस्ट नॉर्थ जा रहा है। किधर जा रहा है? 37 डिग्री ईस्ट नॉर्थ। ईस्ट नॉर्थ का 37 डिग्री, तो कुछ ऐसे ही जाएगा, ऐसे जा रहा था। कितना डिग्री का एंगल से? 37 डिग्री ईस्ट नॉर्थ। 10 मीटर चला। कितना मीटर चला? 10 मीटर चला। वहां से उसने नॉर्थ की तरफ, स्ट्रेट टू नॉर्थ की तरफ 2 मीटर चला, सीधा नॉर्थ। यहां से नॉर्थ कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना मीटर? 2 मीटर का। फिर वहां से उसने डिसाइड किया कि वो 53 डिग्री वेस्ट साउथ जाएगा। यहाँ पे जब खड़ा हो गया आदमी, तो यहाँ से वो वेस्ट साउथ जाने का सोचा, और वेस्ट से कितना डिग्री का एंगल बना के? 53 डिग्री का एंगल। वेस्ट साउथ मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विथ वेस्ट, तो वेस्ट इधर होगा, और इससे वो 53 डिग्री का एंगल बना के जा रहा था, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। फाइंड, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसान लगे, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा था अ पर्सन मूव्स 37 डिग्री ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ। इसको पूरा अच्छे से लिख देते हैं, रुक जाइए, मार्कर चेंज किया जा रहा है। यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं, अ पर्सन मूव्स 37 डिग्री ईस्ट नॉर्थ। जो पहले होगा एंगल हमेशा उससे होगा, 37 डिग्री ईस्ट के साथ, ईस्ट नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट नॉर्थ। ऑन मूविंग 10 मीटर he moves toward north, and then toward north for 2 meters, then he moves मान लीजिए 15 मीटर चला, 15 मीटर, then he moves 15 meter at an angle of 53 degree west south, 53 degree west south. Find displacement of particle. ये वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, इसको देख करके पहले आपको फिगर बनाना होगा। इस तरह से फिगर बन जाएगा, और आप चाहें तो इसको पढ़ करके इस तरह से भी फिगर बना सकते हैं। देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है? आप चाहें तो फिगर को इजी कर सकते हैं। तो पहले आदमी 37 डिग्री ईस्ट के साथ एंगल बना के ईस्ट नॉर्थ की तरफ कितना मीटर जा रहा है? 10 मीटर। तो ईस्ट नॉर्थ में 10 मीटर का लाइन खींच दीजिए, खींच दिए 10 मीटर, ठीक है? 10 मीटर चला गया, कितना डिग्री का एंगल बनाया? 37 डिग्री का एंगल। फिर उसके बाद वो कहाँ गया? 2 मीटर गया, किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो आप चाहो तो ओरिजिन से वापस बना सकते हो, और नहीं तो फिर यहीं से बनाना। तो यहाँ से वो नॉर्थ ऊपर की तरफ गया, उस वेक्टर को हम स्पेस में कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ले जा करके आप उसको ओरिजिन पर ही बनाया कीजिए। हर बार उसको ओरिजिन पे बनाइए। कितना मीटर चलाइए? 2 मीटर, इसको 2 नाम दे दीजिए, 2 मीटर। फिर ओरिजिन पर ही वापस बनाइए। 15 मीटर कहाँ चला है? 53 डिग्री वेस्ट साउथ। तो वेस्ट साउथ ये हुआ, और वेस्ट के साथ 53 डिग्री का एंगल, ये हो गया 53 डिग्री का एंगल वेस्ट साउथ, और ये चला है 15 मीटर। यहां तक डायग्राम में कोई दिक्कत है आपको बनाने में? ये ओरिजिन पर शिफ्ट कर दिए सब वेक्टर को। सब वेक्टर को कहां शिफ्ट कर दिए? ओरिजिन पर।
क्वेश्चन पढ़ करके सबको ओरिजिन पे शिफ्ट किए, देख लीजिए सब उसी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये वेक्टर है, इसको उठा करके हम लोग समझिए कि ओरिजिन पर रख दिए। ये वेक्टर था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा था, उस क्वाड्रेंट में ले गए। यहां तक कोई दिक्कत तो पहले ये बताइए, यहां तक आप लोग कर सकते थे? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चंस को और अच्छे से चलते हैं। देखिए अब हम लोग जिसका जिसका कंपोनेंट तोड़ सकते थे, इस 10 का कंपोनेंट तोड़ा जा सकता है। इस 10 का कंपोनेंट यहाँ इस एक्सिस में कितना होगा, 10 cos 37, और इस एक्सिस में कितना होगा, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में जाएगा 10 sin 37। एक पहले से 2 मीटर वाई एक्सिस के अलोंग है, रहने दीजिए उसको, उसका कोई कंपोनेंट नहीं टूटेगा। जो भी वेक्टर एक्सिस पर लाई करता है उसका कोई कंपोनेंट नहीं टूटता है। जैसे ये 2 मीटर वाई एक्सिस पर है, मतलब नॉर्थ की तरफ है, उसका कोई कंपोनेंट नहीं टूटेगा। 15 मीटर का कंपोनेंट टूटेगा क्योंकि 53 डिग्री का एंगल बना है। इधर हो जाएगा 15 cos 53, और इधर आ जाएगा हमारा 15 sin 53 डिग्री। अब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालिए, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो डी वेक्टर मानिए अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस पहले चल रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग। देखिए एक्स एक्सिस में कौन कौन लग रहा है, तो एक्स एक्सिस में देखिए ये पॉजिटिव में आ रहा है इधर की तरफ, इसको प्लस में लिखिए 10 cos 37 डिग्री। ये जो आ रहा है ये माइनस में जा रहा है, माइनस में है ना, माइनस एक्स एक्सिस एक तरह से, तो माइनस में 15 cos 53 डिग्री। हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एज्यूम करके बना रहे हैं इसको। इसका वैल्यू निकालिए, 10 cos 37 तो 4/5, माइनस में 57 cos 43 3/5, 5 दूनी 10 4 दूनी 8, माइनस में 5 3 15 3 3 9, -1 आया, -1 मीटर। अलोंग वाई एक्सिस निकालिए, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट कर सकते हैं हम लोग वेक्टर की तरह। तो वाई एक्सिस में देखिए हम लोगों का क्या हो रहा है, वाई एक्सिस में एक ये वेक्टर और एक 2 मीटर का वेक्टर, ये जो 2 मीटर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दोनों वाई एक्सिस में लग रहा है प्लस वाई में, ये दोनों प्लस में लिखेंगे 10 sin 37 प्लस में 2, और ये जो 15 sin 53 डिग्री आया जो कि इसका कंपोनेंट था, 15 मीटर का कंपोनेंट था इस तरफ, ये माइनस में गया, माइनस में 15 sin 53 डिग्री। चलिए वैल्यू निकालिए पहले, 10 sin 37 3/5 प्लस 2, माइनस में 15 sin 53 4/5, 5 दूनी 10 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 5 तिहाई 15 4 तिहाई 12, तो हमारे पास आ गया -6 प्लस 2 -4। यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास बनकर आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स एक्सिस में कितना आया जी, एक्स एक्सिस में आया -1, तो इसका मतलब सिर्फ -i होगा, और वाई एक्सिस में कितना आया -4, तो -4j होगा, निकल गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो √-1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी ओवरऑल इस आदमी की डिस्प्लेसमेंट हो गई 1 + 4 × 16, यानी √17 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। यही इसका आंसर होगा। आया समझ में कि कंपोनेंट तोड़ तोड़ करके भी आप डिस्प्लेसमेंट नेट निकाल सकते हैं। तो वेक्टर का हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी को अगर बहुत सारा चीज एक साथ लग रहा है तो उसको ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे, जितना एंगल बनाएगा कंपोनेंट तोड़ेंगे, जो प्लस में होगा प्लस में रखेंगे, जो माइनस में होगा माइनस में रखेंगे, एक्स एक्सिस का एक जगह निकालेंगे, वाई एक्सिस का एक जगह निकालेगा, दोनों को फिर आई जे में कन्वर्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा उस चीज का। अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में फोर्स निकाल रहे थे हम लोग। चलिए इसको नोट कीजिए अच्छे से, इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन आपको भी देंगे बनाने के लिए, पहले इसको नोट कीजिए। सर अगर वो 2 मीटर एक्स एक्सिस पे जाते तो एक्स एक्सिस में 2 प्लस करते हैं। 2 + x एक्सिस में करते हैं उसको, जिस एक्सिस पे, एक्सिस में जो होगा ना, मतलब डायरेक्ट एक्सिस पे होगा, तो आई जे के देख लेना है बस किस एक्सिस में है। आ रहा बात समझ में? यस ऐसा एक क्वेश्चन एससी वर्मा में, ऐसा क्वेश्चन होगा, 3-4 क्वेश्चन होगा एससी वर्मा, ठीक है? तो सीखते चलिए, बस सीखते रहना हम लोगों को। धीरे धीरे हम लोग का काइनेमेटिक्स भी वेक्टर से रिलेट होने लगेगा। ध्यान रखिएगा, वेक्टर कोई चैप्टर नहीं होता है, वेक्टर इज अ टूल। वेक्टर एक टूल है जिसको जो अच्छे से हम लोग को पढ़ना है, पहले अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम लोग सब कुछ अच्छे से बना सकते हैं।
सर इस ग्राफ के हिसाब से √17 डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? देखो एक्चुअली में तुम ग्राफ देख रहे हो ना, ये ग्राफ नहीं, ये वेक्टर्स है। तुम वेक्टर्स को हमेशा तुम स्केलर सोच रहे हो, इसीलिए दिक्कत आ रहा है। तुम सोच रहे हो ये 10 मीटर, ये 2 मीटर, ये 15 मीटर। देखो एक्चुअली में कैसे होता, पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ पर है, यस सर। फाइनली कहाँ पर है, यहाँ पर है। यस सर। ये दूरी √15 मीटर आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब √17 मीटर आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट जहां पर 15 मीटर हो, मापेंगे तो √17 ही आएगा। जैसे यहां से देखो, ये पार्टिकल यहाँ था स्टार्टिंग में, यहां से इसको इसको पकड़ो, यहां से देखोगे तो लगेगा 15 मीटर आना चाहिए था आंसर, लगेगा ना। यस सर। ये ग्राफ एक्चुअली में करेक्ट वे नहीं है डिस्प्लेसमेंट को रिकॉग्नाइज करने का। रिकॉग्नाइज करने का ये सही वे, ये जो बना हुआ ग्राफ है, ये जो हम लोग बनाए ग्राफ पढ़ पढ़ करके, पार्टिकल इनिशियली ए पे था, फाइनली बी पर है ना, यहाँ पर। यस सर। इसको मिलाओ, ये लाइन जो मिलेगा ना, ये लाइन आएगा √17 मीटर। आया समझ में? यस हम सर। तो हम तो यहाँ पर ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिए ना सब चीज को, तो ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल यहाँ से, बेवकूफ आदमी है कि जो यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर ऐसे गया होगा, यहाँ से यहाँ जाना, सीधा यहाँ से यहाँ चला जाता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं गया, रास्ता तो वो ऐसे कवर किया था, तो वो यहाँ था और यहाँ पहुंचा है। प्रैक्टिकली वो ये पहुंच रहा है, ये बात देख रहे हैं। तो ये है √17 मीटर। आगे बढ़े हम लोग, इसको नोट कर लिए सब लोग, तेजी से नोट करना, इसको ध्यान में भी रखना सब लोग। स्कूल एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सारे जगह काम आएगा। सौरभ समझ रहा है ये डन सब? सर। यस सर, आप समझ में आ रहा है कुछ कुछ। वेरी गुड। आएगा आएगा, थोड़ा बेसिक कमजोर है तुम्हारा, आ जाएगा लेकिन सब। डन सर। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन देखो, देखो भाई क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन मूव्स 37 डिग्री, थोड़ा हम ग्राफ बना ले क्योंकि क्वेश्चन हम अपने से दे रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 37 डिग्री नॉर्थ वेस्ट फॉर 15 मीटर, देन नॉर्थ वेस्ट गया, देन ही मूव्स 20 मीटर 53 डिग्री साउथ नॉर्थ, and then 37 डिग्री ईस्ट साउथ। फाइंड। सर आप डायरेक्शन कुछ गड़बड़ किए ना, वेस्ट साउथ से ऊपर नॉर्थ ना रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, नॉर्थ से वेस्ट गया ऐसे, फिर यहां से आकर के पार्टिकल कहाँ गया, पार्टिकल गया साउथ नॉर्थ पे। एकदम जा सकता है जी, ठीक तो है, ठीक तो है। साउथ के ऊपर नॉर्थ रहता है ना, साउथ के ऊपर वेस्ट डाल। हम बनाते हैं, तुम देखना पहले, सर ठीक है? सही है। हमको तो एकदम सही लग रहा है, ठीक है, बनाएंगे तो समझ में यस आएगा सर तुम कहाँ सही। पे गड़बड़ा रहे। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सर लास्ट वाला कितना मीटर होगा? 37 डिग्री वाला? 37 डिग्री ईस्ट वेस्ट 10 मीटर, 10 मीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। देखो जी, अब कैसे कैसे बनाएंगे, पहले देखो, पहले तो रफ ग्राफ बनाएंगे ताकि हमको पहले पता चले। ए पर्सन मूव्स, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो पहले, देखो थोड़ा टाइम लगेगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देखो टाइम अप हो रहा है, तो ट्राई करो पहले, इसको ट्राई करो ना, सब लोग ट्राई करो, ठीक है, सब लोग ट्राई करो पहले इसको। सब लोग ट्राई करो पहले इसको, कितना आ रहा है फिर देखते हैं।
फिर हम बनाएंगे। क्वेश्चन सब लोग लिख लेना, क्लास क्लोज होने वाला है।